गाइस आज अपन देखेंगे व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में। ठीक ठीक सा पहला आ जाएगा हिपोक्रेट्स का वर्गीकरण। इसमें क्या होता है, प्रथम वर्गीकरण था, इन्होंने शरीर द्रव्य के आधार पर वर्गीकरण किया था। ठीक सा इनकी बुक कौन सी थी, तो नेचर ऑफ मैन 1400 ईस्वी में हुई थी। ठीक। पहला इन्होंने क्या कहा था, एक तो आ जाता है पिल्ला पित्त आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, पिल्ला पित्त। उसके अंदर चिड़चिड़, पिल्ला पित्त वाले लोग वो होते हैं ना जिसके अंदर चिड़चिड़ा व बेचैन स्वभाव होता है। संवेगात्मक रूप से तो कमज़ोर होते हैं लेकिन शारीरिक रूप से क्या होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। वो कौन सा जाते हैं, पिल्ला पित्त में आ जाएगा। क्या होता है, शक्तिशाली शारीरिक वाले होते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सा जाते हैं, गुस्सेल व चिड़चिड़ा वाले आ जाते हैं। फिर आते हैं रक्त वाले, है ना, मतलब रक्त लाल पित्त बोल सकते हैं यहाँ पे। शारीरिक रूप से प्रबल व संवेगात्मक रूप से भी क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। ठीक है। इसमें आ जाते हैं संतुलित होते हैं, प्रसन्न होते हैं और खुश मिजाज होते हैं और उत्साही होते हैं व आशावादी होते हैं। इसको याद ऐसे रखना कि अगर आपका उनका क्या ब्लड भी निकल जाता है ना तो भी वो कोई बात नहीं, संतुलित रहे हैं। प्रसन्न होता है वो कोई नहीं, ठीक है ना। खून निकलने के बाद भी संतुलित, प्रसन्न व खुश मिजाज होते हैं। ये आपके क्या हो जाएगा, ट्रिक की तरह। फिर आता है काला पित्त आ जाता है। इसमें काला, काला से नाम से ही पता चल रहा है, उदास होंगे, बंदित होंगे वे निराशावादी होंगे। ठीक सा। इसमें क्या होता है, ठीक है, दुखी होंगे, विवादी होंगे, शक्तिहीन होंगे, इसीलिए वो काले पड़ गए। वो कहते हैं ना कि मतलब छोरा के कालो पट रही हो, मतलब कि दुख के गई, समझते हो ना। तो ठीक है, संवेगात्मक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों रूप से क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। फिर आते हैं कप वाले, कप पित्त है ना। इसमें क्या होता है, कप आनंद युक्त होते हैं, सुस्त होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, भाव शून्य होते हैं। ठीक है, समझ में आया नहीं है, एक सेकंड। संवेगात्मक रूप से सशक्त होते हैं परंतु शारीरिक रूप से क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, किसी इंसान के हाथ में कप दे दिया, ठीक है। तो पहले तो वो क्या करेगा, आनंदमय हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा उसको। ऐसे याद रखो, वो चाय का टी लवर है, ठीक है। जैसे ही एक घुटक पी फिर वो सुस्त व शांत हो जाएगा, बस शांत पड़ जाएगा, ठीक है। फिर उसको क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। बस चाय पीने के बाद वो निष्क्रिय हो जाएगा, कोई काम नहीं होगा उससे, ठीक है ना। कोई कोई ऐसा होता है। और फिर उसका भाव क्या हो जाएगा, सोचना वोचना भी चाय पीने के बाद बंद कर देगा। ये ट्रिक के रूप में बता रहा हूँ मैं, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट इसका क्या जाता है, सेल्डन का वर्गीकरण आ जाएगा। सेल्डन के वर्गीकरण में क्या कहा था, सोमेनोटाइप सिद्धांत भी कहते हैं। कब दिया था, 1940 में दिया था, ठीक है। इसमें आ जाता है एंडोमार्फिक। क्या होता है, एंडोमार्फिक। ये क्या होते हैं, मोटे होते हैं, मृदुल होते हैं, गोलाकृति के होते हैं, सामाजिक व मिलनानुसार क्या होते हैं, ठीक है, प्रश्न चिन्ह होते हैं, ठीक है ना। जो लोग गोल मटोल होते हैं ना, समझ रहे हो ना, खाते पीते करके बोलते हैं उनको, ठीक है ना, ठीक है। उनको क्या कहा जाता है, विसर्टोनिया कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहते हैं, विसर्टोनिया कहते हैं, ठीक है। फिर आता है एक्टोमार्फिक आ जाएगा। इसमें क्या होती है, कुशाग्र होते हैं, बुद्धि होती है, मतलब कुशाग्र बुद्धि होती है, कलात्मक होते हैं, अंतर्मुखी व लंबाकार होते हैं। ओके। फिर आता है मीज़ोमार्पिक आ जाएंगे। जिसके अंदर क्या होते हैं, जो लोग मतलब ऊर्जावान होते हैं, साहसी होते हैं, वह आयताकार होते हैं, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, सोमेटोटोनिया कहा जाता है, बहादुरी व जोखिम का कार्य करते हैं। अब एक सेकंड में आपको समझा दूँ, देखो पहला क्या था, एंडोमार्पिक हो जो ऐसे याद रखो, ये एंडोमार्पिक है, ठीक है। ये क्या है, गोल मटोड़ा है, ठीक सा। फिर ये आ जाते हैं लंबे गोल मटोड़ होते हैं, ठीक है ना। पूरे दिन खाते रहेंगे, उनको कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा कम खा रहे हैं, मोटो है जी, ऊँ है जी, कहिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये आ जाते हैं सामाजिक होते हैं, मिलनानुसार होते हैं। और आप देखते होंगे अगर है ना, जो गोल मटोड़ लोग होते हैं उनको पिकनिक पे जाते रहते हैं, ठीक है ना। वो क्या होते हैं, ऐसे मिलनानुसार होते हैं, ठीक है ना, मजाक के मूड के होते हैं, कोई फर्क भी नहीं पड़ता उनको। फिर जो आ जाते हैं लंबे, ठीक है ना, कहाँ पे आ जाते हैं, लंबे वाले क्या होते हैं, कलात्मक होते हैं। क्योंकि कलात्मक इसको ऐसे मान लगता, तो शरीर छोटा होगा तो कोई सी भी मतलब कलाबाजी कर सकते हैं, ठीक है ना। मार्शल आर्ट्स हो, चाहे फिर बाद में जिम्नास्टिक वाले हो, ऐसे होते हैं, ठीक है। फिर जो पतले होते हैं ना, वो अधिकतर क्या होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, ठीक है ना, इंट्रोवर्ट होते हैं, आपने देखा ही होगा, ठीक सा। फिर आता है कुशाग्र बुद्धि होती है, मतलब खुश रहते हैं अपने आप में ही, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो ये तो हो गए मोटे वाले, ये आ गए लंबे। तो बीच में वाला कौन सा आ जाएगा, मीज़ो आ जाएगा, ठीक है ना। इनमें क्या दोनों का गुण पाया जाएगा। तो ये क्या होंगे, साहसी भी होंगे और ऊर्जावान भी होंगे, और वह आयताकार हो जाते हैं। और साहसी होंगे मतलब बहादुरी में जोखिम का कार्य करने वाले होते हैं। ये किसने कहा था, तो सेल्डन ने कहा था। क्यों कहा था, 1940 में। इसकी ट्रिक चलो ठीक है, इसको याद नहीं है तो ऐसे रख दो। सेल कौन कौन से प्रकार के होते हैं, एक सेल होते हैं जो मरकरी टाइप के हैं, वो होते हैं गोल टाइप के होते हैं, एक वो लंबाकार होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये एक सेल ऐसे होते हैं, एक ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे याद रह जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्रेस्मर का सिद्धांत वर्गीकरण आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें इसने कब दिया था, उन्होंने दिया था 1925 में दिया था, ठीक सा। पहला कौन सा आ जाता है, पिकनिक आ जाएगा, ठीक है। कौन सा आ जाएगा, पिकनिक प्रकार के, ठीक है ना। तो पिकनिक पे आपने जब भी देखेंगे, जो भी मतलब लड़के या लड़के कोई भी जाते हैं, वो गोल मटोड़ी होते हैं, गोलाकार वाले ही होते हैं। अधिकतर आपने देखा होगा, नारगढ़ जाना, इधर देखना, ठीक है ना। उनका शरीर भी भारी होता है पिकनिक पर जाने वालों का, और सामाजिक होंगे, खान पान वाले तो होंगे ही हैं,
ठीक है ना। आप जब भी देखोगे वहाँ वो उसकी मटर की जो भी है ना कुरकुरा प्रोग्राम उसकी थैलियाँ बड़ी हुई मिलेगी। फिर वो खुश मिजाज भी होते हैं अधिकतर। इनको क्या कहा जाता है, साइक्लॉइड स्वभाव का होता है। इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकता हूँ, पिकनिक पर जाने वाले क्या चलाते हैं अधिकतर वहाँ पे, साइकिल। ठीक सा, ठीक सा। फिर आता है है ना, फिर आता है एथलेटिक वालों पढ़े है ना, एथलेटिक्स। एथलेटिक्स वाला क्या होता है, ठीक है ना। एथलेटिक्स तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है ना, वो दौड़ एंड कुश्ती वारंतों में, ठीक है ना। फिर आते हैं सुडोल, विकसित व गठीला शरीर होता है, संतुलित कद होता है, स्वभाव में न अधिक चंचलता और नहीं मंदता होती, आसानी से समायोजन का कौशल होता है, ठीक है ना। सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलती है, क्रोध पर नियंत्रण रहता है, जो खेल खेलने वाले होते हैं ना, ठीक है, ठीक है, लंबी कूदने से। फिर आता है एस्टनिक आ जाएगा, ठीक है ना, लंबा कद होता है, ठीक है। ये हो गया गोड़ मटोड़, ये हो गए खेल कूदने वाले। अब ये आ जाएंगे लंबे वाले, ठीक है ना, लंबा लंबा कद, दुबला पतला शरीर, सामान्य से कम कम वजन होता है, ठीक है ना। चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है, ठीक है ना। हाँ, जो पतले होते हैं अधिकतर सामाजिक उत्तरदायित्व से दूरी दूरी रखते हैं, ठीक है ना। ये खुशमिजाज हो गए, ये थोड़ी सी दूरी रखते हैं, ठीक है ना। इनको कुछ लोग कह दे तो फिर बाद में चिड़चिड़े हो जाते हैं ऐसे, इसलिए सहन नहीं होता इसलिए। और पूरे दिन फिर सीजते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, सीजते। इसलिए यहाँ से आप ऐसे याद रखता हूँ, सिजोइड। कौन सा आ जाएगा, सिजोइड, ठीक है। और मनोविदिलाने की संभावना होती है, ठीक है, ठीक सा। फिर आता है डाई प्लास्टिक आ जाते हैं। डाई प्लास्टिक क्या होता है, ये सभी प्रकार का मिलता जुलता रूप होता है। ये किसने दिया था, ये आ जाएगा अपने क्रेस्मर ने दिया था, ठीक सा, ठीक। फिर आता है कोल युंग का वर्गीकरण आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें आ जाता है बहिर्मुखी व अंतर्मुखी आ जाते हैं। बहिर्मुखी वे होते हैं जो मतलब खुल के बातें करते हैं, अर्जी कोई भी हो, ठीक है। सामाजिक, खुश मिजाज, मिलन अनुसार, आशावादी आ जाते हैं। ये शांत वे, आशावादी वे, शीघ्र न घबराने वाले होते हैं, ठीक है ना। बहिर्मुखी होंगे वो घबराएंगे नहीं वैसे। आगे चलकर खिलाड़ी, नेता, ईटीसी बनते हैं, मतलब ये बनते हैं, ठीक है ना। दबाव में बात करना इनको आता है। अंतर्मुखी क्या होता है, जो खुद में ही मग्न रहते हैं। तो वो अधिकतर आपने जो भी देखे होंगे ना, जो वैज्ञानिक और साइंटिस्ट है, वो अपने खुद के अंदर लीन रहते हैं। गणित वाले भी 2 × 4 ऐसा करते रहते हैं, ठीक है ना, वो भी गणित वाला आ जाएंगे। फिर आते हैं दार्शनिक और लेखक। ये अपने खुद में मतलब सोचते रहते हैं, लिखते रहते हैं, ठीक है ना। ट्रेन में ऐसे देखा होगा। ये किस में आ जाता है, अंतर्मुखी में आ जाता है। कब दिया था, 1923 में दिया था, ठीक है। किसने दिया था, कोल युंग ने दिया था। नेक्स्ट, उसी का एक तीसरा रूप आ जाएगा उभयमुखी, जिसमें क्या होते हैं, अंतर्मुखी व बहिर्मुखी दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक सा, ठीक सा। ये अपन दूसरे अगले टॉपिक में देखेंगे, अगले वीडियो में।